नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के योजना और रणनीति से अलग अपन रास्ता अपना लिए। ये सब बात के लेकर के जब जब वह देख ले हो कब कि पहले भारतीय जनता पार्टी के डरवावे खातिर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के नाम लेते रहन कि ज्यादा अखतई ब ज्यादा उबियई ब तो चल जाए लालू सर। तेजस्वी यादव सब कुछ छोड़ छाड़ करके पटना लौट अले। अतना हड़बड़ी का रहे, वो तो गई रहन शादी भैला के बाद से घूमे फिरे खातिर, लेकिन अचानक से नया साल मनावे से पहले ही पटना पहुंच जाता रहे और पटने निखर पहुंचल। ये बात के भी सूत्र बता रहे वाले भीतरिया कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वो हाथ में मिल गई बा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार में कोई फाइनल डिसीजन कर लो, जौना से कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ लड़ करके साथे रह करके और भारतीय जनता पार्टी के रोकल जा। ललन सिंह जो बाड़े वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के भाषा बोल रहे बाड़े और एक साथ साथ जहां एक तरफ रिपेयरिंग कैल बंद करके सीधे तौर पे टारगेट करते रहे भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में केंद्र में बा, ऐसे ओकरा जोन बुझाई तो निर्णय करी, ओकरा के हमनी के हस्तक्षेप नहीं है। नरेंद्र मोदी से मुलाकात भई, लेकिन जातीय जनगणना पर नरेंद्र मोदी के नकारात्मक उत्तर के बाद अब एक खाली फिर से नीतीश कुमार ये बात कह करके विपक्ष के मुद्दा के फिर अपना पाला में रख ले बड़े और भारतीय जनता पार्टी से भी एक जगह आगे बढ़ गए कि हम बिहार में जातीय जनगणना कराई। आज से 3 दिन पहले से लगातार हम लोग कह रहे बानी कि आरसीपी सिंह के मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी के उस जगह पर ले जाके खड़ा करे के नीतीश कुमार के और ललन सिंह के रणनीति बा, यानी जदयू के रणनीति बा कि जहां से भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर के हुकारी इनकर ना माने और वजह से नकारात्मक उत्तर आ जाए और नीतीश कुमार के मौका मिल जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनला के बाद ललन सिंह कौना तरीका के पार्टी उनका मिलल बा, कौना स्थिति में मिलल बा, ओकर आगे के स्कोप का बा, वो सब पर खुल करके बात कैले और बाद में उनका 2 बात सामने नजर आई। पहला तो ये कि बहुत ज़्यादा परेशान बड़े खास करके भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से। कबो कबो खोटा सिक्का भी आजमा लेवे के चाहिए, कबो कबो खोटा सिक्का भी आजमा लेवे के चाहिए, सियासी मंडी में बेधड़क चला देवे के चाहिए। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरवाला के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। नीतीश कुमार जी के जब बात करो तो नीतीश कुमार जी एगो नया खेल शुरू कैले बड़े और नया दांव शुरू कैले बड़े। वो दांव में मुंह पर ले जाके आरजेडी के टॉप से घींच लेता रहे, छटपटाट रह जाता लोग, लेकिन फायदा कोनो होत नहीं है। वो ये दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी के 2020 के चुनाव परिणाम होला के बाद नीतीश कुमार जी बार बार हड़कावत रहे, डरवावत रहे और कहते रहे कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार गिरत नहीं है। ये बात के लेकर के जितना भी विश्लेषक बाड़े वो सब चारों खाने चित बाड़े। ऐसा माहौल पैदा होता जहाँ से बुझाता कि सरकार अब गिरल कि तब गिरल, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता और नीतीश कुमार जी को नया रणनीति के साथ बाहर निकल के आवता रहे। एक पीछे के रणनीति बा, कभी को बरुआ देख लो हो कि पहलवानी जब होला तो जब मैदान में 2 पहलवान उतरे ले तो जौन पहलवान ओवर कॉन्फिडेंट में रहेला वो का करेला कि धाई धाई अटैक करेला, और जौन चलहाक पहलवान होला वो बार बार अटैक करके ओकर शक्ति के हरास कर चाहेला और तब जाकर के अंतिम में धोबिया पछाड़ देके ओकरा के चित कर देला। आज के खूटा ठोक में कुछ ऐसा बात लेकर रुआ लोग के सामने आयल बनी, जौन बात बहुत दिन से हम कहत तरनी है लेकिन रुआ लोगों पर भरोसा ना करतनी है, लेकिन अब भरोसा करे के हमरा लगे कारण भी बा और रुआ लोग के लगे तर्क भी देता नहीं। सबसे बड़ा बात ही बा कि आखिर नीतीश कुमार जी जब हुंकारी भर दिले तो बाँचल का। नीतीश कुमार जी हुंकारी भर दिले बड़े और ये बात के कहता है कि काठ के हाड़ी बेरी बेरी ना, एक मतलब तो रुआ समझ गई लोग। राजनीति में यह बात के चर्चा खूब होला कि काठ के हाड़ी बार बार ना चढ़े, लेकिन इस सियासत हो या कुछ संभव बा। एजा जब तलवार से गर्दन काटे वाला के संगे लेके सत्ता प्राप्त कर जा सकेला तो बाकी सब बात छोड़ देना। सियासत ऐसा घराना हो जना घराना में अस्थाई दोस्त और दुश्मन के हुना होके जना तरीका से अब
12 घंटा के अंदर में, 24 घंटा के अंदर में जो घटनाक्रम बदलल बा अचानक से, वो बदलाव के साथ बहुत कुछ बिहार के राजनीति कह रहा बा। एक तरफ रुआ लोग के बतौले नहीं प्रशांत किशोर के बाद कि प्रशांत किशोर एगो निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान जो बात लगातार रुआ लोग से कहत रही, वो बात पर मुहर लगा दिले कि उनकर तैयारी यथास्थिति जारी बा और वो नीतीश कुमार के तरफ देख रहा बा। और वह नहीं देखत जो पूरा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गठबंधन बनावे के तैयारी चलता, वो सब लोग नीतीश कुमार के तरफ देख रहा बा। यानी वन मैन आर्मी हो गई नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार अगर हुंकारी भर देस तो खेला हो जाई। अब यह बात के तरफ से पहले तो नीतीश कुमार के खेमा से इनकार कर जाते रहे, लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार के सबसे करीबी ललन सिंह यह बात के कहे खातिर मजबूर बाड़े, तो वह बात पर भरोसा करे के हुई। कारण कि ललन सिंह से ज़्यादा सलहिया और करीबी आज नीतीश कुमार के केहू नहीं है, और ललन सिंह के रणनीति और योजना हमेशा नीतीश कुमार के सुप्रीम बनावे के रहल बा, एमे कोनो दू राय नहीं के। हालांकि बहुत करीबी आदमी जरूर से खिसियाला तो कुछ उरेब बोलियो देला, जौन की छम में होला, नीतीश कुमार भी छम में कह दिले बाड़े। जब ललन सिंह कुछ दिन खातिर अलगे भई रहन तो घड़ी खूब खेला कैले रहन, और उनकर खीस बुझात रहे, नीतीश कुमार के बुझा गई कि हाँ ये आपना के खीस ही हो कि आपन रउआ के बोल सकेला, मार सकेला, लेकिन जान ना जाए दी। नीतीश कुमार के बार बार चुप्पी और ललन सिंह के एग्रेसिव होकर के अब अपना हाथ में कमान ले लेना, और दूसरा तरफ नीतीश कुमार के यात्रा पर भेज देना कि जा बिहार के लोग से उनकर मत जान के आवो, उनकर विचार जान के आवो। और नीतीश कुमार के यह पूरे दौरा में बहुत ऐसा समय आयल बा, बहुत ऐसा बयान आयल बा, जौन बयान यह बात के तरफ तस्दीक करता कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपन तैयारी कर रहा बाड़े, और ये बात के सोच रहा बाड़े कि कहीं ना कहीं अब दूसरा तरफ जा रहा बा बिहार के राजनीति और नीतीश कुमार के जो सोच बा। ये सब बात के लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से जब चुप्पी साध ले बाड़े तो ललन सिंह के बयान आवे लागल बा। ललन सिंह लगातार यह बात के तरफ इशारा करते रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे के रणनीति बनई है, और बिहार से बाहर भी जौन होखे वाला चुनाव बा, जौन के घोषणा बहुत जल्दी होके वाला बा, वो चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ी है। यानी कि एनडीए बिहार तक ना रही, एनडीए बिहार से बाहर भी रही, और लोग के संगे रहे, चाहनत रहे, नीतीश कुमार के संगे रही। और उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक ले कि लिस्ट देवे तक के बात क्लियर हो गई रहा, और इहो कहल गई रहा कि आरसीपी सिंह ओकरा खातिर अधिकृत कर लड़े। और रुआ लोग के एगो बात आज से 3 दिन पहले से लगातार हम रुआ लोग के कह रहा बानी कि आरसीपी सिंह के मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी के वो जगह पर ले जाके खड़ा करे के नीतीश कुमार के और ललन सिंह के रणनीति बा, यानी जदयू के रणनीति बा कि जहां से भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर के हुकारी इनकर ना माने और वजह से नकारात्मक उत्तर आ जाए और नीतीश कुमार के मौका मिल जाए। इस सब बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी गुना भाग कर रहा बा, और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ गठबंधन के लेकर के अब और तब में कितना फर्क बा, ए पर विशेष बात कहे खातिर मीडिया के सामने अले है ललन सिंह। ललन सिंह के कहना बा कि भारतीय जनता पार्टी तब जौन रहे वो अब नहीं खे, यानी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बदलाव भइल बा, और भारतीय जनता पार्टी में सुचिता के और जौन गठबंधन धर्म होला ओकरा से इतर अपन व्यवहार कर ले बा। हालांकि नीतीश कुमार पर भी यह बात के आरोप लाग सकला, लेकिन नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर बांध बिहार में, और यही कारण बा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे खड़ा होके खातिर मजबूर हो जाता। मॉनिटर कतनो बदमाश होके या कतनो तीसरा सबसे अंतिम पैदान पर आवत होके, लेकिन जब मॉनिटर बना दियाला तो ओकरा पीछे लाइन सबके खड़ा लगावेला। आज नीतीश कुमार के स्थिति हुए बा, और एकरा पीछे कई गो ऐसा बात सामने आ गई बा। सहमति असहमति से ऊपर कहीं ना कहीं जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपन 7 निश्चय योजना के साथ साथ अब समाज सुधार की तरफ आगे बढ़ गई बा, जना के रणनीति बार बार हम बता रहे बानी, ओकरा साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आपन रणनीति और केंद्रीय नेतृत्व से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना बा ओकरा के लागू करे खातिर अब डेगा पाही लगा देले बा। कारण कि बात के समझ में आ गई बा कि कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के योजना और रणनीति से अलग अपन रास्ता अपना ले बड़े। ये सब बात के लेकर के जब जब रुआ देख ले हो कब कि पहले भारतीय जनता पार्टी के डरवावे खातिर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के नाम लेते रहन कि ज़्यादा अकुतई ब ज़्यादा उबियई ब तो चल जाए लालू संगे। लेकिन अब नीतीश कुमार के रणनीति में साफ बदलाव हो गई बा। बार बार नीतीश कुमार लालू प्रसाद के पीछे ढकेल करके आगे ड्राइविंग सीट पर आ जाता रहे। रुआ देख लो कब कि जातीय जनगणना के सवाल जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बहुत जोर शोर से उठा करके विपक्ष के एकजुट करे लगले और सारा विपक्ष मिल करके यह बात के कहे लागल कि हाँ जातीय जनगणना होके के चाहिए और एकरा खातिर केंद्र सरकार से निहोरा कल जाओ, आग्रह कल जाओ और ज्ञापन दिहल जाओ, तो यह प्लान के लोक ले ले नीतीश कुमार। और लोकला के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ करके चल गिले सब कोई के ले करके दिल्ली। नरेंद्र मोदी से मुलाकात भई, लेकिन जातीय जनगणना पर नरेंद्र मोदी के नकारात्मक उत्तर के बाद अब एक खाली फिर से नीतीश कुमार ई बात कह करके विपक्ष के मुद्दा के फिर अपना पाला में रख ले बड़े और भारतीय जनता पार्टी से भी एक डेग आगे बढ़ गए कि हम बिहार में जातीय जनगणना कराई। एकरा अलावे एगो कहावत बड़ा बढ़िया पड़ुए कि रोए के तो रहले रही तब तक आँखिए खुदा गई। नीतीश कुमार जी हर बार जो विपक्ष मुद्दा उठावे वो मुद्दा के अपना हाथ में ले लेता रहे और जरूरत पड़ला पर विपक्ष के ओकरा के 15 साल के पुरान ओकर शासन के याद दिलावे लागत रहे, तुलना करे लागत रहे। ये बात के लेकर के रुआ देख लो कि जब नीतीश कुमार के 16 साल के शासन के लेकर के सवाल खड़ा भई तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी के जवाब रहे कि 15 साल में बिहार के इतना बर्बाद कर दिहल गई बा कि ओकरा के रिपेयर करे में, पटरी पर ले आवे में काफ़ी समय लागता। हम तो विकास करे खातिर तैयारे बानी। हम तो लगातार 2005 से आयल बानी, तब से विकास के एको दिन बयार ना कम कईनी। लेकिन जब नीति आयोग के रिपोर्ट आ जाता तो नीतीश कुमार वजह फेल नजर आ जाता है। और यह बात के जब तक ले विपक्ष नीतीश कुमार के फेल कही तब तक ले नीतीश कुमार क्या करता रहे कि एगो मुद्दा पहले ही से जौन की मोटरी बांध करके रखले रहे है सिरहाना, ओकरा के झट से निकाल करके सामने रख दे रहे कि देखो ये सिरहाना कब से रखले बानी, विशेष राज्य के दर्जा ही हो, ये कबे से तमाइल बा। सिरहाना रख के हम रोज उठत जागत सुतत बैठत निहोरा करता नहीं कि हमरा के विशेष राज्य के दर्जा दे दो। ये निहोरा हम 7 साल से नहीं की करत। ये निहोरा हम वही घड़ी कैले रही जब 10 साल यूपीए के शासन रहे और लालू प्रसाद वो शासन के हिस्सा रहन, वही घड़ी हम निहोरा कैले रही, बाकी तो ना दिवैले। अब वो हमरा के बदनाम करे खातिर कुल कर रहा बड़े और दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी कटघरा में खड़ा करते रहे कि हमरा साथे रह करके विशेष राज्य के दर्जा ही नईखन दे, जबकि पूर्ण बहुमत में बाड़े। ये सब बात के लेकर के जहां ललन सिंह जो बाड़े वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के भाषा बोल रहा बाड़े और एक साथ साथ जहां एक तरफ रिपेयरिंग कैल बंद करके सीधे तौर पे टारगेट करते रहे भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में केंद्र में बा, ऐसे ओकरा जोन बुझाई तो निर्णय करी, ओकरा के हमनी के हस्तक्षेप नहीं खे और ना हस्तक्षेप करे दे रहल बा। ई कैसन शासन बा, कैसन सत्ता बा जना में बिहार पिछड़ रहल बा, बिहार के हक हुकूक नहीं खे मिल रहल, लेकिन कोशिश हो रहल बा। और एक कोशिश में कहीं ना कहीं अब यह बात की तरफ ऐसे स्पष्ट हो जाता कि नीतीश कुमार के जदयू साफ तरीका पे ये बात कह दिले बा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उदार हृदय नहीं खे। कांग्रेस के व्यवहार में और कांग्रेस के उदारता में अगर बढ़ोतरी हो जाए, हृदय से उदार हो जाए, एक मतलब रुआ समझ नहीं तो बहुत कुछ बदल सकेला। एक मतलब रुआ समझता नहीं, खुला निमंत्रण दे रहा वाले कांग्रेस के कि हम तैयार बानी, तू हमरा के एक्सेप्ट करो। और ये बात रुआ लोग से बहुत पहले से कहता नहीं कि जौना तरीका से कांग्रेस से अलग होके के प्रशांत किशोर के जो बात कही जात रहे वो बात में पूरा सत्य नहीं थे। अगर ममता बनर्जी बाहर निकल करके मीटिंग करता रही शिवसेना के उद्धव ठाकरे से और एनसीपी के शरद पवार से, तो पीछे कांग्रेस के दरवाजा सिकरी खटखटावे वाला बात रहे।
और सिकरी खटखटा दिले और खटखटैला के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भी बुझा गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबा समय हम अब ना चल सकिले, अब स्थिति परिस्थिति बदल गई बा, जौन की साफ तरीका से यह बात के लेकर के खुद ललन सिंह कह रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनला के बाद ललन सिंह कौना तरीका के पार्टी उनका मिलल बा, कौना स्थिति में मिलल बा, ओकर आगे के स्कोप का बा, वो सब पर खुल करके बात कैले और बात में उनका दूगो बात सामने नजर आई। पहला तो ये कि बहुत ज़्यादा परेशान बड़े खास करके भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से, यहाँ तक ले कि उदाहरण भी दिले अरुणाचल प्रदेश के कि जौन अरुणाचल प्रदेश में भइल उ का गठबंधन धर्म रहे, लेकिन हमनी के चुप रह गई जा कि गठबंधन बाचा रहो और बिहार के विकास हो को। लेकिन अब जबकि बिहार पिछड़ रहा बा और विशेष राज्य के दर्जा नहीं के मिलत, एकरा खातिर हमनी के कोनो स्तर पर जा सकी ले जा, कोनो स्तर पर जा सकी ले जा, मतलब रुआ समझ गई नहीं। अब एकरा से ज़्यादा एकरा के विश्लेषण करे के जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार रुआ लोग से बात कहनी कि सरकार गिरे के नौबत आ रहा बा। इस सरकार के एक्सपायरी डेट संपादक नमन मिश्रा जी बता दिले रहन कि सरकार अपना साथे साथे आके एक्सपायरी डेट लेके आइल बा। आज वो बात स्पष्ट तरीका से ललन सिंह के बयान के बाद जौन की मीडिया में खुलेआम उदले बाड़े और ये बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं जौन वर्तमान जदयू बा और नीतीश कुमार बाड़े वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे में अब घुटन महसूस करता रहे। कहीं ना कहीं खुला निमंत्रण दे चुकल बाड़े कि हमरा के एक्सेप्ट करे खातिर तैयार होकर हम तैयार बानी लीड करे खातिर। यानी कि कांग्रेस के उदार हृदय होके के बाद और जो G23 के चर्चा बहुत लंबा समय चल रहा है, एक खाली फिर से एक तरफ प्रशांत किशोर जो उनकी ये कहता रहे कि हम नीतीश कुमार के साथ काम कर चाहता नहीं, दूसरा का तरफ रुआ लोग से 4 दिन पहले भी बता दिले नहीं कि कहीं ना कहीं RCP सिंह के भारतीय जनता पार्टी के साथ भिड़ा करके सीट समझौता कराने के पीछे रणनीति ललन सिंह के और नीतीश कुमार की यह बा कि उनकर बलि दे करके और उस समझौता के पूरी तरह से विफल और सफल करा करके बाहर निकले के रास्ता तैयार कर लिया और यह रास्ता के कहीं ना कहीं खत्म भैला के बाद, बंद भैला के बाद नया नया रास्ता बहुत सारा खुलत हुए। तेजस्वी यादव सब कुछ छोड़ छाड़ करके पटना लौट अले। अतना हड़बड़ी का रहे, वो तो गई रहन शादी भैला के बाद से घूमे फिरे खातिर, लेकिन अचानक से नया साल मनावे से पहले ही पटना पहुंच जाता रहे और पटने निखन पहुंचल। ये बात के भी सूत्र बता रहा वाले भीतरिया कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वो हाथ में मिल गई बा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार में कोई फाइनल डिसीजन कर लो, जौना से कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ लड़ करके साथे रह करके और भारतीय जनता पार्टी के रोकल जा सके। एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं ललन सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार हुकारी भर दिले वाले और आवे वाला समय में काठ के हड़िया अब दोबारा ना चढ़ी, ये बात साफ हो गई बा। आज के खूटा ठोक में रुआ से ऐसे विदा ले, कल फिर मुलाकात हुई और मुलाकात के साथ साथ कुछ नया विषय हुई और संगे संगे एक दिन पहले ही रुआ के नया साल के बहुत बहुत बधाई देता नहीं, बहुत बहुत खुशी से रुआ साल के मनाई और आवे वाला साल रुआ खातिर और उन्नति और सुख समृद्धि के साथ आवे। गोड़ लागत।